नमस्कार, जोहार। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मंथन न्यूज झारखंड। साइबर ठगी और मोबाइल चोरी, इन दोनों का अब आपस में संबंध जुड़ गया है। पहले जब मोबाइल चोरी होती थी तो आपको उतना नुकसान नहीं होता था जो साइबर ठगी का नया तरीका है, इसके आने के बाद अब आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा है। अभी हाल ही के कुछ मामलों को देखकर ऐसा लगता है कि साइबर ठगों ने बिल्कुल नया तरीका को ढूंढ लिया है और वो ठगी के मुद्दों को नए तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो ठगी के मामले आए हैं, ये रांची के इलाके से हैं। भीड़ भरी जगहों में मोबाइल की पहले चोरी की जाती है, फिर मोबाइल चोरी जो की जाती है उस मोबाइल का यूज करके वो फिर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं और उस मोबाइल के सिम या मोबाइल से संबंधित जो भी आपका बैंक खाता होता है या क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी है, उसका सारा पैसा खाली कर देते हैं। यानी अब मोबाइल चोरी में सिर्फ आपका मोबाइल का बजट का ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मोबाइल के बजट के नुकसान के साथ साथ ही आपका जीवन का सारा जमा पूंजी जो भी आपके खाते में पड़ी होगी वो सारे के सारे आपके गायब कर दिए जाएंगे। यानी अब आपको थोड़ा ज़्यादा ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहले सिर्फ मोबाइल चोरी होती थी, बस इतना ही होता था, लेकिन अब मोबाइल चोरी के साथ साथ आपकी जीवन की सारी कमाई जो आपके बैंक खातों में पड़ी होगी वो भी आपकी चली जाएगी। इसलिए थोड़ा ज़्यादा आप सावधान रहें। चलिए इन मामलों को थोड़ा देखते हैं जो रांची से संबंधित है। पहला ताजा मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में लगने वाले शहीद मार्केट में सब्जी खरीदने के दौरान सेक्टर 3 निवासी बी प्रभाकर राव का मोबाइल चोरी कर लिया गया। चोरी होने के कुछ देर बाद उनके खाते से 1.56 लाख रुपए निकाल लिए गए। उनके खाते से 17 व 18 दिसंबर को 2 बार में कुल 1,56,000 रुपए निकाल लिए गए। इस मामले में प्रभाकर राव ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दूसरा ताजा मामला नामकुम बाजार से संबंधित है। नामकुम बाजार से चोरी किया मोबाइल खाते से निकाल लिए 4.20 लाख रुपए। चाय बागान के रहने वाले 60 वर्षीय विजय प्रताप नामकुम बाजार गए हुए थे। बाजार से उनका मोबाइल चोरी हो गया। उनके 2 अकाउंट से कुल 4.20 लाख रुपए निकाल लिए गए। उनका पूरा अकाउंट खाली कर लिया गया। विजय प्रताप ने जब अपने खाते का स्टेटमेंट लिया तो इसकी जानकारी मिली कि खाते में 1 रुपया भी नहीं है। इसके बाद विजय प्रताप सिंह ने 1930 पोर्टल पर वह साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। अगला ताजा मामला शालीमार बाजार से संबंधित है। शालीमार बाजार में चोरी मोबाइल से 1.10 लाख रुपये निकाल लिए। धुरबा डीटी टंकी साइड के रहने वाले हृदय आनंद शर्मा का मोबाइल शालीमार बाजार से चोरी हो गया। मोबाइल चोरी होने के बाद उनके खाते से 1,10,000 रुपये की निकासी कर ली गई। इस मामले में धुरबा थाना में हृदय आनंद शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका मोबाइल सब्जी खरीदने के दौरान चोरी हुआ था। पार्सल में पता बदलने की बात कह अपराधियों ने 1.28 लाख रुपये ठगे। पार्सल में पता परिवर्तित करने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1.28 लाख रुपये की ठगी कर ली। इस संबंध में डोरंडा के लाइन अशोक नगर निवासी सुनील प्रसाद सिन्हा ने नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि उनके बेटे अंकुश राज को एक मोबाइल नंबर से कॉल आया। उसने कहा कि आप अपने पार्सल का पता बदलना चाहते हैं, इसके लिए आप इंडियन पोस्ट के लिंक पर 25 रुपये जमा करा दें। उन्होंने एक लिंक indicposter.com भेजा और इस लिंक पर उनको क्लिक करके अपना पता बदलने को कहा और उस पर 25 रुपये पे करने के लिए कहा गया। पे करने के लिए एक OTP दिया गया। जब उन्होंने उस OTP को डाला तो उस अकाउंट से संबंधित उनके क्रेडिट कार्ड से 1,28,171 रुपये काट लिए गए। अगला मामला है 800 रुपये गलती से ट्रांसफर हो गए हैं कहकर 3.91 लाख रुपये उड़ा दिए। साइबर अपराधियों की ठगी का तरीका लगातार बदलता जा रहा है। 800 रुपये खाते में गलती से ट्रांसफर हो गए हैं, यह कहकर कोकर खोरहाट टोली के रहने वाली 53 वर्षीय मेरी आलमा रुंडा के खाते से 3.91 लाख रुपये निकाल लिए। मेरी आलमा ने साइबर क्राइम पोर्टल पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मोबाइल नंबर से कॉल आया। उसने फ़ोन पे से पैसा गलती से डालने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह फ़ोन पे चलाती ही नहीं है तो कैसे पैसे आ सकते हैं, इतना कहकर कॉल काट दिया। रात 10 बजे मेरी आलमा के खाते से 3.91 लाख रुपये निकल गए हैं। ये ताज़े मामले बताते हैं कि अब साइबर ठगी से बचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये साइबर ठगी किसी के साथ भी थोड़ी सी चूक के कारण हो सकती है, इसलिए साइबर ठगी से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहें। KYC की जानकारी लेकर 2.09 लाख रुपये की निकासी खाते से कर ली गई। इस मामले में नामकुम के रहने वाले 55 वर्षीय अनिल कुमार दास ने अवैध निकासी की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके अनुसार उन्हें एक मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले
ने अनिल कुमार दास के केवाईसी के बारे में जानकारी ली। उसके कुछ ही देर बाद उनके खाते से 5 बार में 2.09 लाख रुपये की निकासी कर ली गई। इन मामलों को अगर देखें तो इसमें आपको ज़्यादातर जो पैसे ठगे गए उसमें उम्रदराज व्यक्ति हैं। सबकी उम्र लगभग 50 से ऊपर की है और इन लोगों की ये लोग टारगेट में इसलिए रहे क्योंकि इनके पास से मोबाइल चुराना थोड़ा इनको आसान लगा और इनके पास चूँकि इनके खातों में अपनी जमा पूंजी होती है इसलिए इनको टारगेट करके ही चोरी किया गया है। इसलिए अगर आप थोड़ा उम्रदराज हैं तो अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें, अपने मोबाइल को चोरी होने से बचाएं क्योंकि आपके मोबाइल चोरी होने से आपके बैंक की सारी जमा पूंजी भी जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको साइबर ठगी से संबंधित एक नई जानकारी दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मंथन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत को एक नया मुकाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।